फ्रेंड्स, आज हम लोग थिनर दैन अ क्रिसेंट जो 10th क्लास की पोयम है हमारी विद्यापति के द्वारा लिखी गई, इसे पढ़ेंगे। पहले हम लोग विद्यापति के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम कविता पढ़ेंगे। Born in the village of Bisapi in Madhubani on the eastern side of North Bihar। बिस्पी मधुबनी जिला का, बिहार का मधुबनी जिला में बिस्पी नमक जो गांव है वहाँ पे इनका जन्म हुआ है विद्यापति का, जो कि ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ नॉर्थ बिहार, उत्तरी बिहार के पूर्वी क्षेत्र में है। विद्यापति इज वेल नोन फॉर डिपिक्टिंग द pangs of separation in the well-known tradition of जयदेव। विद्यापति जो हैं इस बात के लिए प्रख्यात हैं, कौन से बात के लिए? तो फॉर डिपिक्टिंग द पैंग्स ऑफ सेपरेशन, अलगाव के पीड़ा, पैंग्स मतलब पीड़ा होती है, तो अलगाव की पीड़ा को चित्रित करने के लिए, डिपिक्ट करने के लिए वे विद्यापति जो हैं वो प्रख्यात हैं। और किस शैली में वो लिखते हैं? तो वो जयदेव की जो शैली रही है लिखने की, उसी शैली में वो लिखते हैं। His love songs recreate and reveal the world of Radha and Krishna। उनके जो प्रेम गीत हैं विद्यापति के, वो रिक्रिएट करते हैं, मतलब फिर से जीवंत करते हैं और रिवील करते हैं हमारे सामने उस दृश्य को, जो राधा कृष्ण का संसार हुआ करता था, राधा कृष्ण का जो समय हुआ करता था, उसको हमारे सामने प्रकट करते हैं अपने लव सॉन्ग्स के जरिए, प्रेम गीतों के जरिए। द मेजर लव फिगर्स ऑफ इंडियन माइथोलॉजी एंड लिटरेचर, राधा कृष्ण जो कि भारतीय पौराणिक कथाओं या साहित्य के मेजर फिगर हैं, मेजर लव फिगर हैं, मतलब सबसे मुख्य जो प्रेम की छवि है राधा कृष्ण को ही माना जाता है। हम सभी जानते हैं कि प्रेम की यदि बात होती है भारत में, किसी भी या तो साहित्य में हो या फिर पौराणिक कथाओं में हो, तो सबसे उत्कृष्ट राधा कृष्ण का प्रेम माना गया है। However, while Jayadev's poem celebrates Krishna's love and pays comparatively little attention to Radha the woman, जबकि जो जयदेव की पोएम्स हैं, जयदेव की कविताएं हैं, वो मुख्य रूप से कृष्ण के प्रेम के बारे में ज़्यादा बताती हैं। एंड पेज कंपैरेटिवली, और बहुत ही थोड़ा सा जो अटेंशन है, थोड़ा सा ही प्रकाश डालती हैं कृष्ण के लव से, कृष्ण का जो के प्रेम पर जितना वो लिखते हैं, जितना उस पर प्रकाश डालते हैं, जितना उसको प्रमुखता से बताते हैं, उतनी प्रमुखता से राधा के प्रेम को नहीं बताते हैं। राधा को एक वुमेन के रूप में वे लेते हैं, मतलब औरत के रूप में लेते हैं। इस वजह से वे उनके प्रेम को उतनी प्रमुखता नहीं देते हैं। जयदेव। विद्यापति इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विद द इंटेंस पैशन ऑफ राधाज लव, जबकि जो विद्यापति हैं लिखते तो हैं जयदेव की ही शैली में, पर इनमें भिन्नता क्या होती है इनकी कविताओं में? तो ये मुख्य रूप से प्राइमरीली कंसर्न्ड होती हैं, जो इनकी कविताएं होती हैं उसमें मुख्य रूप से राधा के प्रेम का ही प्रभाव होता है इन कविताओं में। राधा के की जो इंटेंस पैशन ऑफ लव, मतलब कि जो तीव्र, इंटेंस मतलब तीव्र होता है, और पैशन मतलब जुनून, जो तीव्र जुनून है राधा के प्रेम में, वो इनकी कविताओं में मुख्य रूप से हमें दिखता है। जो जुनून और प्रेम, ये तीव्र जुनून है प्रेम के प्रति, कृष्ण के प्रेम के प्रति,
कृष्ण के प्रति, वो इनकी विद्यापति की कविताओं में हमें स्पष्ट दिखता है। एट वंस सेंसुअल एंड सेंसुअस, डिस्क्रिप्टिव एंड ड्रामेटिक। विद्यापति के जो गीत हैं वो सेंसुअस भी होते हैं, सेंसुअल भी होते हैं, मतलब कि उनमें एक सेंसुअस का मतलब होता है सौंदर्य से संबंधित, जो सौंदर्य को पसंद करने वाली भावनाएं जो होती हैं उनको भी प्रभावित करते हैं। और सेंसुअल मतलब कि जो कामुक भौतिक भावनाएं जो होती हैं उनको भी उनके जो गीत हैं वो शामिल किए होते हैं। डिस्क्रिप्टिव एंड ड्रामेटिक, एक ही साथ वे डिस्क्रिप्टिव भी होते हैं, मतलब कि वर्णनात्मक भी होते हैं और नाटकीय भी होते हैं। Vidyapati's songs range beyond the mythological, only to find their place in the heart of a human lover. विद्यापति के जो गीत हैं वो बस माइथोलॉजिकल मतलब पौराणिक कथाओं या पौराणिक पात्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो only to find their place in the heart of a human lover, वो मतलब कि मनुष्य के दिलों में भी जगह बनाने के लिए जनरल आम आदमी के भी प्रेम के बारे में वे लिखते हैं, या फिर जो ऐसे लोग हैं जो जिनकी की इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं, whose dreams and desires never die, whose sighs and cries never end। मतलब मनुष्य के बारे में बात हो रही है कि वो पौराणिक पात्रों के बारे में तो वे गीत लिखते ही हैं, साथ ही मनुष्य के बारे में जिनकी लिखते हैं, जिनकी की इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं, जिनका रोना धोना कभी ख़त्म नहीं होता है, उनके बारे में भी ये गीत लिखते हैं, ताकि आम लोग भी इनको अपने दिल में जगह दे। द प्रेजेंट पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट। जो कविता हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी, द क्रेसेंट मून, सॉरी, थिनर देन अ क्रेसेंट, वो एक रिपोर्ट के फॉर्म में है, एक संदेश के फॉर्म में है। और वो संदेश कौन किसको दे रहा है? तो फ्रॉम अ फ्रेंड ऑफ राधा टू लॉर्ड कृष्णा। राधा की एक दोस्त जो कि लॉर्ड कृष्णा के पास ये संदेश लेकर जाती है, उसी के शब्दों में ये जो कविता है, ये जो गीत है वो लिखा हुआ है। द लॉर्ड हैज had no occasion to meet Radha for some time। हुआ क्या है कि कुछ समय से क्या हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण को राधा से मिलने का समय ही नहीं मिला। तो उसके वजह से अब राधा दुखी है, यही कहानी होगी आगे। द यंग गर्ल टुक दिस टू हार्ट। तो जो राधा है वो, उन्हीं को द यंग गर्ल बोला गया है, वो इस बात को दिल से लगा लेती हैं। कंसिक्वेंटली हर हेल्थ बिगैन टू फॉल। इसका परिणाम ये होता है, कंसिक्वेंटली मतलब परिणामतः, उनका जो स्वास्थ्य है, बिगैन टू फॉल, स्वास्थ्य गिरना शुरू हो जाता है, स्वास्थ्य खराब होना शुरू हो जाता है। ग्रेटली कंसर्न ओवर दिस कंडीशन ऑफ राधा। राधा की इस स्थिति से प्रभावित होकर राधा की इस स्थिति से प्रभावित होकर जो उनकी फ्रेंड है, वो जिसका कि कोई नाम वगैरह नहीं दे, कोई अज्ञात फ्रेंड है, दोस्त है उनकी, वो ये संदेश जो है वो भगवान कृष्ण के पास लेकर के जाती है। तो चलिए हम इस संदेश को पढ़ते हैं किस तरह से लिखा गया है। He tears Her tears carved a river, and she broods on its bank, hurt and confused। Her tears मतलब आंसू। कहती हैं उनकी फ्रेंड राधा की कृष्ण से जा करके कि उसके जो आंसू हैं वो इतना रो रही है कि उसके आंसू की नदियाँ निकल रही हैं, उसके आंसू से नदी निकल गई है। एंड
शी ब्रूड्स ऑन इट्स बैंक, और जो राधा है वो उसी नदी के किनारे बैठ करके दुखी दुखी मन से बैठी हुई है और दुख भरे विचार अपने मन में लिए हुए सोच विचार कर रही है, वहां बैठे हुई है। हर्ट एंड कंफ्यूज्ड, जो कि आहत है और उलझन में है। ये जो सेंटेंस है हमारा, हर्ट योर स्कार्व्ड अ रिवर, ये हाइपरबोल का एग्जांपल है। बहुत बढ़ा चढ़ा कर किसी बात को बोलना, उसी का इसमें एग्जांपल है हाइपरबोल का, एग्जैजरेट करके बताया गया है। यू आस्क हर वन थिंग, सी स्पीक्स ऑफ अनदर। कह रही है उनकी दोस्त कृष्ण से कि आप उनसे एक चीज पूछते हैं, वो कोई और चीज बताती है आपको, मतलब बिल्कुल सुध बुध खो चुकी है। हर फ्रेंड्स बिलीव, उनके दोस्त, उनके जो मित्र हैं, उनकी जो सहेलियां हैं, वो विश्वास करती हैं इस बात में, दैट जॉय में कम अगेन, कि आनंद जो है वो फिर से राधा के जीवन में वापस आएगा, वो फिर से खुश होगी। एट टाइम्स दे बैनिश होप एंड सीज टू केस, लेकिन कभी तो उन्हें उम्मीद होता है कि हाँ, उनके जीवन में, राधा के जीवन में फिर से आनंद वापस आएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वे उम्मीद खो देती हैं। जो उनकी सहेलियां हैं वो ये उम्मीद खो देती हैं कि राधा फिर से खुश भी होगी, और फिर वो शिकायत करना ही बंद कर देती हैं। ओ माधव, आई हैव रन टू कॉल यू। हे माधव, मैं आपके पास आपको बुलाने आई हूँ। राधा इच डे ग्रोज थिनर, राधा जो है प्रत्येक दिन पतली होती जा रही है। थिनर देन द क्रेसेंट इन द स्काई, जो आसमान में क्रेसेंट है, जो दूज का चांद है, उससे भी पतली होती जा रही है। तो यही हमारे कविता थी। थैंक यू।